जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं हम आपको WB बाय हिमानी शान इल्म में। WB बाय हिमानी का पैगाम है कि एक नेचुरल और लाइफस्टाइल सॉल्यूशन से भरपूर ज़िंदगी जिएं। और ये भी आप सबों से दरख्वास्त है कि कोरोना के इस दौर में खुदारा अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज ज़रूर करते रहिए, ये बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सब महफूज रह सकें। आप स्प्रे सैनिटाइजर कोई भी यूज़ करते हैं जो आपको सूट करे, लेकिन आप अपने हाथों को ज़रूर सैनिटाइज करते रहिए। हमारे आज के चारों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग? ख़वातीन टाइम ज़्यादा है आज जो है वो भाई हमारे टीम ए के हैं और बाकी सब ख़वातीन हैं। आपका नाम सर? अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? मेरा नाम रज़ा है और मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ, शेयर बाजार का। रज़ा भाई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं? हाँ नहीं, अपना मेरा जो है बिजनेस है शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट से स्टॉक मार्केट। क्या आजकल क्या चल रहा है इंडेक्स वैसे? सर इंडेक्स जो है 44,200 के आसपास बंद हुआ है। 600 की थोड़ी सी करेक्शन आई थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में अच्छी हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी आगे एक्सपेक्टेड है अच्छी और चीज़ें बेहतर होंगी। लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अपने ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट है ये। तो इसमें इसके साथ ही सेगमेंट का वक्त में इख्तिताम का पहुंचा, हम लेते हैं ब्रेक। भाई ऑटो में भाई, वाह वाह वाह। और भाई ने कहा इस मौके का फायदा उठाते हुए कस्टमर तो घेरो ना, फौरन मार्केटिंग शुरू करो। नहीं सर, मेरा अपना काम है। जो घर में सोना रखते हैं वो एक सा रहेगा, लेकिन स्टॉक में जो पैसा लगेगा, इंडस्ट्रियां लगेंगी, मुल्क में कल्चर आबाद होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ओवरऑल हमें करना चाहिए। आपने नंबर देते हुए जाओ मुझे यार वापसी में। नहीं जनरली आप कहीं नहीं, मैं वैसे गुजारिश करूँ आपसे कि आप मुझे लगता है कि यानी तेज दिमाग भाई का, जबरदस्त भाई, क्या कहना है, सही। और ताली एक बार फिर होनी चाहिए, वाह वाह वाह। मैं, आपका नाम क्या है मैडम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया मसूद है। और क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। एक और टीचर? तीन, वो हम बचपन में पढ़ते हैं ना, 3 औरतें 3 कहानियां, तो ये 3 चैनल 3 टीचर, आज तीसरी मुसलसल टीचर है। एक टीचर वन साइडेड जीत गई थी, देखा था आपने? जी बिल्कुल। एक टीचर वन साइडेड हार गई थी। अब देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? क्या नाम आपका? सना इमरान। क्या करती हैं, पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, क्या बात है, जबरदस्त। और आप? फौजिया अली मेरा नाम है और BS कर रही हूँ, फाइनल ईयर है इन्वायरमेंटल स्टडीज। जबरदस्त भाई, क्या कहने हैं, जबरदस्त। चारों को शामिल में खुश आमदीद। आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बजट चेक करके इत्मीनान हासिल कर लें कि बजट तो बिल्कुल ठीक सही चल रहे हैं, सब ओके। पहला राउंड बजर राउंड है, जब मैं सवाल करूंगा आप लोग खामोश, यानी नहीं, जब मैं सवाल करूंगा और आप बजर बजाएंगे तो मैं खामोश होऊंगा। सॉरी, जाग जाग के मेरी भी जरा तरतीब आगे पीछे हो गई है, तो मैं खामोश हो जाऊंगा और उसके बाद आपने बजर का जवाब देना है। सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पर -10 है। सही जवाब पर भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे हम। थोड़ा सा अगर और हो सकता है तो फरमाइशी प्रोग्राम अगर शुरू कर दिया तुमने तो मैं कर देता हूँ। और गलत जवाब पर क्या करेंगे हम? ये भी बढ़ा देना जरा प्लीज। खैरियत से भाइयां, ठीक ठाक हैं आप लोग? जी खैरियत से हैं? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज तो अमजद अंकल के बेटे भी आए हुए हैं हमारे प्रोग्राम में। भाई मुजद्दिद को शान इल्म में खुश आमदेद कहते हैं, भरपूर तालियों में। कल बात कर रहे थे ना हमने साबरी अंकल की, उनके बेटे हैं मुजद्दिद अंकल आए हुए हैं जी। तो भाई अब ये कह रहे हैं कि मैं वही टीम लूंगा जो अहमद लेंगे। अब इनको नहीं हरवा देना भाई, ये गेस्ट हैं प्लीज। हाँ, कौन सी टीम लेंगे बताएं? ए टीम। ए टीम। मोहसिन साहब और ये अंकल भी आपके साथ है सब? जी। बट ठीक है भाई, ठीक है भाई, मुझे तो कोई एतराज तो नहीं आपके बात पे। और आपकी टीम? मेरी टीम है डी टीम। कल आपने ली थी ना डी टीम, आज मैं ले रहा हूँ डी टीम, ठीक है? A और D। लेकिन इसके भाई तो ऐसे ही है, इसका मतलब ये नहीं कि B और C छोड़ के चले जाएं कि भाई कोई, तो हर कोई अपनी अपनी टीम जो है वो यहाँ पर ले रहा होता है, हम खेल रहे होते हैं। चले जनाब, तो फिर एकदम अगर तालियां बजाते तो फिर मुकाबले का बाकायदा आगाज करूँ। मुकाबले के बाकायदा आगाज से पहले भी मुझे मुजद्दिद ने भी एक बात कही। आप सब जानते हैं अमजद भाई का जो यौम शहादत था वो 16 रमज़ान मुबारक था। मुजद्दिद के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कि जिनका अभी इसी 16 रमज़ान को उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। पिछले साल 16 रमज़ान को ही उनके भाई का भी इंतकाल हो गया था। तो उनसे उन्होंने कॉल की और दरख्वास्त की कि हम दुआओं में याद रखें। तो मैं चाहूँगा दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं, ऑफ कोर्स अमजद भाई को, मुजद्दिद को और जिन दोस्तों की उन्होंने गुजारिश की है, इन सब को प्लीज़ अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक बार फिर तालियां बजाते शुरू करते हैं मुकाबला। भाई ये बता दें मुझे सबसे पहले कि क्या वैसे आज दिन क्या है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सवाल नहीं है, दिन है। नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अभी सवाल थोड़ी है, ऐसे ही 18 रमजान है। आज 18 रमजान है, 1 मई है, ठीक है। अरे कहाँ चला गया मेरा वो, अच्छा खैर। तो हाँ सॉरी, आज है 1 मई। तो आज का दिन जो है यानी कि 1 मई, आप बजर बजा के
आप बजर बजा चुके हैं, किसने बजाया भाई? जी भाई। यकम मई के हवाले से क्या है सवाल ये था, और लेबर डे आज ही मजदूरों का दिन। स्टॉक वाले भाई का पहला जवाब बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। आप लोग बजर बजा के एक लम्हा रुकिएगा ताकि हमारा कंट्रोल रूम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। ठीक है, ये बताएं यौम मजदूर का, सुन लीजिएगा सवाल, किस तहरीक के बाद आगाज हुआ था? एक तहरीक चली थी, उसके बाद यौम मजदूर मनाना शुरू कर दिया गया था। मैं ऑप्शंस देता हूं, उस तहरीक का नाम यूनियन लेबर मूवमेंट, डी जी यूनियन लेबर मूवमेंट था। बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त। यूनियन लेबर मूवमेंट नाम की एक तहरीक चली थी पूरी, जिसके बाद, जिसके नतीजे में यौम मई मनाने का आगाज हो गया था। ये जो यूनियन लेबर मूवमेंट है, इसकी क़यादत जिस शख्स ने की थी वो भी एक मजदूर था, जिसके बाद वो तहरीक इतनी ऊंची हो गई, बड़ी हो गई और आज तक मनाया जाता है। वो भी एक मजदूर था, पीटर मैकगुइर उसका नाम था। वो, उसका शोबा क्या था? मैं ऑप्शंस देता हूं, जिसने इस तहरीक की बुनियाद रखी। वो पेशे के एतबार से एक मोची था या एक कारपेंटर था? तुक्का मार दे, खैर है, कोई नहीं कोई नहीं। सर, कभी शेर का भाव बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता, तुक्का तो मारना चाहिए, चांस देना चाहिए, मेरे ख्याल से मर्जी है आपकी। कारपेंटर था या मोची था जिसने इस तहरीक का आगाज किया था? 5 सेकंड है, फिर जवाब देने का वक्त खत्म हो जाएगा। 5 4 टीचरबाजी कुछ 3 जी। मोची। हाँ मोची। माइक में बोले ना, मोची। हाँ माइक में बोले ताकि सबको पता चले कि जवाब गलत हो गया। ताज़ियत कीजिए। हंस रहे? अच्छा, ये अमेरिका की एक रियासत थी जिससे इस तहरीक का आगाज हुआ था। जी जी सर, शिकागो से हुआ था। शिकागो है इस रियासत का नाम, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। क्या आप जानते हैं कि 1894 में, बहुत पुरानी बात है ये, 1894 में पहली बार यौम मजदूर को इंटरनेशनल लेवल पर तातील करार दिया गया था। 2 ममालिक ने सबसे पहले ऐलान किया था यौम मजदूर पे तातील का। वो 2 ममालिक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं या अमेरिका और कनाडा? अमेरिका और कनाडा। ये नहीं बजाया भाई जी, अमेरिका और कनाडा, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, वाह वाह वाह। आप जानते हैं कनाडा में सितंबर के पहले मंडे। क्या बात है भाई, कनाडा में सितंबर के पहले मंडे को यौम मई मनाया जाता है, यानी यौम मजदूर मनाया जाता है। यौम मई कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। और क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलवी दारुल खिलाफा में मजदूरों का आलमी दिन वो भी फर्स्ट मंडे को ही मनाया जाता है? मार्च। गलत हो गया जवाब, अक्टूबर के। ताज़ियत कीजिए। हाँ जी, तो यौम मई आज है। 1875 में मजदूर तहरीक के, बहुत पुरानी तहरीक है, 1875 में मजदूर तहरीक के 10 सरगर्म कारकुनों को सजाए मौत दे दी गई थी, लेकिन फिर भी ये तहरीक जारी रही। बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, आवर्स कम करने के हवाले से तहरीक थी। फिर 1884 में फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन नाम की तंजीम कायम हुई। उसने अल्टीमेटम दिया कि 1886 तक मजदूरों के औकात 8 घंटे कर दिए जाएं। जब फिर भी ये बात नहीं मानी गई, उसके बाद ये एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ और बिलाखिर फिर ये यौम मई मनाने का फैसला हुआ। 1889 में यकुम मई को मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फैसला हुआ और उसके अगले साल से ये बाकायदा तौर पर मनाया जाने लगा। भाई एक सवाल कौन करेगा? वसीम में सवाल करेगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। ग़ज़वा बदर में कितने सहाबियों ने शहादत? ठीक है, किसने बजाया बदर भाइयों? बी जी मैडम। 14। हाँ जी, जवाब दुरुस्त। ठीक है जवाब, जबरदस्त। क्या कहना है भाई? मुजद्दिद भाई कोई सवाल है ध्यान में तो जरा करें ना। आ रहे रास्ते में सवाल, जैसे ये बताए मुझे, मुजद्दिद भाई भी सवाल करेंगे, आपको मजा आएगा। ये तो आप सबको पता है ना कि दुनिया का जो बुलंद तरीन मकाम है, यानी कि सबसे ऊंचा पहाड़, उसकी जो चोटी होगी दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम है ना, तो उसको क्या कहते हैं? कौन है? बी जी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का बुलंद तरीन मकाम है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही है। मैं अंदाजन बता रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर्स में तकरीबन जी 8,862। 8,849, ठीक है आपका जवाब, सही है, जबरदस्त, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहने हैं भाई। दुनिया की बुलंद तरीन जी इमारत बुर्जुल खलीफा। बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, क्या बात है।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तकरीबन 9000 मीटर, उससे 100-150 मीटर कम है, लेकिन अंदाजन बता रहा हूं मैं ताकि जरा इजी रहे समझने में। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तकरीबन 9000 मीटर। बुर्ज खलीफा जो दुनिया का सबसे यानी वो कुदरत का है, ये इंसान का है, तो उसकी ऊंचाई तकरीबन कितने मीटर है बुर्ज खलीफा की? मैं ऑप्शंस देता हूं। माउंट एवरेस्ट की तो है तकरीबन 9000 मीटर, बुर्ज खलीफा की है तकरीबन 1800 मीटर या तकरीबन 800 मीटर। ए जी भाई 1800 मीटर। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। 828 मीटर, 828। तो भाई इंसान जितनी भी तरक्की जो कुछ भी कर ले, एक जो कुदरत का शाहकार है उसकी ऊंचाई है 9000 मीटर। इंसान 21वीं सदी ये सब कुछ कर लेने के बाद जो सबसे बड़ी इमारत बनाता है, जिसमें बहुत नाश करता है, उसकी ऊंचाई है 800 मीटर। ये है एक सारे का सारा मामला। करेंगे सवाल सुने भाई मुजद्दिद भाई का। पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन कौन से शहर में था? हाँ भाई, किसने बजाया? भी जी, लाहौर। जवाब बिल्कुल ठीक हो गया जवाब भाई, जबरदस्त। क्या कहना है ज़ुएब भाई, सवाल कीजिएगा। अमजद भाई का एक बड़ा जबरदस्त कलाम है, अगर हाँ। वो मुकम्मिल करें, मैं शेर पढ़ता हूँ। ठीक। बन गई बात उनका करम हो गया, हाँ। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। अभी आपने पढ़ा भी है ना ये गाना? अभी पढ़ा भी है ना? हाँ, 5 मिनट पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका एक शेर बहुत मशहूर है जो सबने सुना है। अगर मेरे नियाजी वाला पर हाँ, आगे मुकम्मिल कर देता। मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। अगर ये मुकम्मल कर सकें, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। चले करें, मोहसिन भाई सवाल करें। हाँ, इस वक्त हमारे साथ मुजद्दिद मौजूद हैं। हाँ। क्या आप बता सकते हैं मुजद्दिद के दादा का नाम? मुजद्दिद के किसने बजाया? एल फजी सर। गुलाम फरीद साबरी। जवाब दुरुस्त। क्या कहने हैं, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। जनाब महमूद भाई, वो कौन से साहबी रसूल हैं जो जंगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक अपनी टोपी में रखते थे? एक दफा दोहरा दीजिएगा सवाल, तो सुना ही नहीं दिया सही। वो कौन से साहबी रसूल हैं जो अपनी टोपी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारकों को रखते थे ऑप्शन भी बता दें चलें? जंग के दौरान। हाँ, ऑप्शन भी बता दें। हजरत खालिद टाइम बिन बताओ। वलीद या हजरत अली? किसने बजाया भाई? सी। सी, जी जी अरे खालिद वली। जनाब, जवाब दुरुस्त। राइट यो, ओके। भाई आप सब लोगों ने ये करना है कि अपनी नजरें जो है ना वो लेके जानी है स्क्रीन की तरफ, चूंकि कुछ तस्वीर आ रही हैं और वो हैं जरा कुछ मुहावरे। तो आप जरा बताइए कि ये क्या है, कौन सा मुहावरा है? दिखाएं, पहली तस्वीर दिखाएं, बजर बजाइएगा। ये क्या है भाई, ये कौन सा मुहावरा है? जी मैडम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अगली तस्वीर दिखाइएगा, बड़ा जबरदस्त। हाँ, ये क्या कर रहा है? जी भाई। एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल। एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है, बिल्कुल ठीक है जवाब। क्या कहने हैं? 40-30-10-30। अरे अच्छा मुकाबला जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइएगा। अरे ये क्या कर रहा है? जी, आसमान सर पे उठाना। सर पे नहीं उठा रहा, आसमान से बातें करना। हाँ, आसमान से बातें करना, मतलब क्लोज है, लेकिन ये गलत होगा, ताज़ियत कीजिए। अगली तस्वीर दिखाइएगा। अरे हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये कि चिल्लू है ये तो शायद। जी, किसने बजाया? जी, किसने बजाया? जी जी जी, सी जी। चिल्लू पर पानी में डूब मरना। नहीं, सी ने बजाया ना बेटा? जी, सी ने। हाँ, चिल्लू पर पानी में चिल्लू पर पानी में डूब मरना, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त। क्या कहने हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। ये आपका जवाब क्या कह रहे हैं? अच्छा, ओके। आज यौम मजदूर भी है, बहुत मशहूर मारूफ शेर है, अगर आप में से किसी ने सुना हो तो बता दें। तू कादिरो, जी। कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर क्या। क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। क्या कह रहे हैं? आज मजदूरों का आलमी दिन है। मजदूरों का शायर किसे कहते हैं? एक शायर है जो मजदूरों के शायर कहा जाता है उनको। उनका नाम अब्बास ताबिश है या उनका नाम एहसान दानिश बी जी? एहसान दानिश। एहसान दानिश, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब।
क्या कहना है भाई, बड़े शानदार अंदाज में सारे के सारे जवाबात दिए जा रहे हैं। क्या कहना है भाई। जाते जाते पाकिस्तान जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच भी चल रहा है। आपको मालूम है जिम्बाब्वे ने और बाजी ने जो सी पे बैठी उन्होंने इतना बड़ा मुंह बनाया कि ये क्या सवाल आ गया, क्यों क्रिकेट क्यों डिस्कस। मैं माफी चाहता हूँ। जिम्बाब्वे ने पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया था 1995 में। जिम्बाब्वे ने हरा दिया था टेस्ट मैच में, पहली शिकस्त थी। उस वक्त पाकिस्तान की टीम के कप्तान कौन थे? सलीम मलिक थे या वसीम अकरम थे? किसने? सीजी वसीम अकरम। जब क्रिकेट का नहीं पता तो क्यों बजाया बजा। ताज़ियत कीजिए, सलीम मलिक है। आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर की सबसे जो बड़ी पार्टनरशिप है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टनरशिप वो है इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों की, जॉनथन ट्राउट और स्टुअर्ट ब्रॉड। उन्होंने 332 रन बनाए 8वीं विकेट में, 332 रन। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास था, जब पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों ने 8वीं विकेट में 313 रन बनाए थे, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे। किन दो खिलाड़ियों ने बनाए थे पाकिस्तान के 313 रन? एक का नाम बता सकते? एक का नाम नहीं, पहले तो दोनों को बताते हैं। नहीं, बदर्स पे हाथ रखें सारे। एक का नाम बता दें जी। वसीम अकरम। एक वसीम अकरम थे, दूसरे सकलैन मुश्ताक थे। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। क्या कहना है जी। 313 रन बनाए थे। मुकाबला बहुत शानदार अंदाज से जारी है। टीम ए के हैं 50 नंबर्स, बी के हैं 40, सी के हैं 10, लेकिन मसला नहीं है 3 4 10 और 50 का मतलब है 4 सवालों का फर्ज है। और आपके नंबर है 30, 50, 40, 10, 30। डॉक्टर साहब की टीम के 50, मेरी टीम के 30, बाकी 40 और 10। सो देखते हैं, मुकाबला बड़ा अच्छे अंदाज से जारी है। जी भाई, मेरे टीम की 50 पूरी आ गई। तो क्या हो गया, मेरी भी होने वाली है। अभी ब्रेक के बाद आएंगे, ऐसे बताएंगे, ऐसे देखें भी, देखें क्या होता है। WB भाई हमारी शान जारी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद कहते हैं WB भाई हिमानी शान में। एक बार फिर आप लोग सब ब्रेक में, आपकी सारी अहम मुशावरत हो गई है, अहम उम्र पे गुफ्तगू हो गई है सबकी, ठीक है। आज का जो विनर है वो अपने साथ इम्तियाज सुपरमार्केट की बाइक लेकर जाएगा। इम्तियाज सुपरमार्केट अब कराची लाहौर के बाद सियालकोट में भी है। और आज का जो सेकंड पोजीशन होल्डर है वो WB भाई हिमानी की जानिब से 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर अपने साथ लेकर जा सकेगा। और थर्ड और फोर्थ पोजीशन होल्डर के लिए NX की जानिब से प्राइजेस हैं। अब बजर्स देख लें तो ठीक चल रहे हैं ना, सारा कुछ सब मामला सेट है ना, ठीक है। तो हाँ, 3-4 दफा और बजा लें, बेशक मसला नहीं। सवाल पहले अगर आप सुनेंगे, यानी ऑडियो सुनेंगे या वीडियो देखेंगे, उसके बाद जब मैं सवाल करूंगा तब बजर बजाएंगे। ऑडियो या वीडियो के दरमियान बजाएगा बजर काउंट नहीं होगा, ठीक है सर। नंबर एक बार मैं बता दूं, डॉक्टर साहब की टीम यानी कि टीम ए के हैं 50 नंबर्स, बी के हैं 40, सिर्फ एक सवाल पीछे, सी के हैं 10, मसला नहीं है, करीब करीब है, और डी के हैं 30। तो अभी तक हर कोई गेम में है। देखते हैं कि क्या होता है। जरा एक आवाज आएगी आपकी कानों में, सुने। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं। अच्छा, खुद अपने घर को लुटाए कोई क्या कहना है। ओके, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। ठीक, खुशी से रंज उठाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। ये अशार पढ़े थे कोई जी? मुजद्दिद अमजद। पक्की बात है, उनकी आवाज है। आपका क्या ख्याल है, सही जवाब दिया उन्होंने? आपका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आपका? सुना है मैंने। आपका ख्याल अमजद साबरी साहब की आवाज है? हाँ, मैंने पहले बजाया था। नहीं, पहले सबसे पहले उन्होंने बजाया था, इंसद में ऐसे ही बजाया, डी ने बजाया था। देखते हैं कि पार्टिसिपेंट डी का जवाब ठीक है या नहीं। ये मुजद्दिद ही है, गौर है। खुशी से सर को कटाए क्या कहना है, वाह वाह वाह, तो मैं जानूं। बहुत अच्छे, जबरदस्त, बेहतरीन। जनाब जनाब क्या कहना है। अच्छा भाई, एक अगली वीडियो देखें जरा, वीडियो के बाद सवाल करेंगे। वीडियो देखें। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, क्या कहना है। और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहब्बत, क्या कहना है, वाह वाह। लौट कर मैं न जाऊंगा बोले, भर दो झोली या मोहब्बत, लौट कर मैं जाऊंगा।
हाय हाय। और भर दो झोली, हाँ, भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, मोहम्मद भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, हाय हाय। कोई भीतर से खाली मांगने वाला नहीं आता, भर दो झोली। क्या कहने हैं भाई, सबसे पहले तो भाई क्या कहने हैं, बहुत सारी दुआएं और तालियां अमजद साबरी साहब के लिए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, उफ, खुदा की कसम, एक रोंगटे खड़े हुए हैं, वाह क्या कहने हैं। और यहाँ जितने लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं सब महव हो गए। क्या कहने हैं, क्या बात है भाई। अल्लाह ताला बहुत 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 दर्जात बुलंद करे। सरकार दो आलम का नाम लिया उन्होंने हमेशा, और मैं हमेशा शेर पढ़ता हूँ मुजद्दिद कि ए खुदा इश्क का इरफान कहाँ से लाऊं, जो तेरी हमद की है शान कहाँ से लाऊं, जिक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं। तो अमजद भाई की ये पहचान है, इससे बड़ा मेडल कोई हो ही नहीं सकता ना, दुनिया का कोई अरबपति आदमी हो, कुछ भी हो, इससे बड़ा मेडल कोई नहीं होता जो अमजद साबरी के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों सबने ये मशहूर ज़माना कलाम सुना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मशहूर ज़माना कलाम, इसकी धुन दुनिया के किसी भी से उस पर बजाई जाए फौरन लोग पकड़ते हैं कि अच्छा ये वो वाला कलाम है, तो इसकी धुन बनाने वाले को भी 100 सलाम है। कंपोजर कौन है इसके, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद के कंपोजर कौन है, ये बताएं भाई। जी जी, तो मैं ऑप्शन देता हूं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद के कंपोजर हैं अदीब रायपुरी साहब, जो कि मशहूर शायर भी हैं, उन्होंने लिखा और कंपोज किया, या मकबूल साबरी साहब ने। बी जी, मकबूल साबरी। मकबूल साबरी साहब ने कंपोज किया, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब है। अमजद साबरी साहब को किस अवार्ड से नवाजा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? जी, अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी, तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारे हुस्ने का, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, ठीक है भाई। अच्छा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, शायर कौन है? शायर जी, अदीब रायपुरी। अरे गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। इसका वो आखिरी शेर है ना, काश पुरनम दियारे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल दिल मुस्तफ़ा को सुनाऊं थाम कर उनके रोजे की जाली। पुरनम इलाहाबादी हैं इसके, ये सुना दो यार हमें, क्या ख्याल है? मैं अपना माइक, ये माइक पड़ा हुआ है भाई, मुजद्दिद से हम कुछ सुनते हैं जरा भर दो झोली के। काश पुरनम दियारे नबी में क्या कहने हैं, बुलावा किसी दिन, हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं, क्या कहने हैं, हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं थाम कर उनके रोजे की। क्या कहने हैं, एक तो और शेर सुना दें इसके यार, हम सुना दें। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, आशिक़े मुस्तफ़ा की, आशिक़े मुस्तफा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां की अज़ाने बिलाली। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां और दुआएं हमारे भाई, क्या कहने हैं। उफ, आपने भी पढ़ना शुरू किया है तो हम एकदम सबको जो है ना एकदम जैसे अमजद भाई आ गए। क्या कहने हैं, अल्लाह ताला बहुत आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। साबरी ब्रदर्स ऑफ कोर्स बहुत मशहूर, तो साबरी ब्रदर्स में कौन कौन है? दो भाई। बी जी, गुलाम फरीद साबरी एंड मकबूल साबरी। फरीद साबरी साहब और मकबूल साबरी साहब, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। क्या कहने हैं, ताजदार हरम हो निगाहे करम, ताजदार हरम, वो वीडियो है क्या हमारे पास? ताजदार हरम के पहले जरा देख लें। मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले,
मदीने चले दस्ते साक़िए कौसर से पीने चले। वाह वाह, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, वो नजर याद रखो अगर बस एक नजर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। क्या कहना है, वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। ताजदार हरम के कंपोजर कौन है, किन्होंने कंपोज की? भरदोजोली कंपोज की मकबूल साबरी साहब ने, और ये जबान ज़द आम हो गई। ताजदार हरम किसने कंपोज की थी? जी मकबूल साबरी। ताजदार हरम भी कंपोज करने का एजाज मकबूल साबरी के ही पास है। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ताजदार हरम भी सुनेंगे इंशाल्लाह वक्त इफ्तार मुजद्दिद से इंशाल्लाह। जनाब दूसरा राउंड हो गया इख्तिताम पजीर, 50 60 30 30। देखते हैं कि यानी अभी तक मुकाबला करीब करीब है। अब तस्वीर दिखाएंगे आपको, पहली 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे, बजर का चक्कर खत्म है, ठीक है। जिनको तस्वीर दिखाएंगे उन्हीं से सवाल होगा। सही जवाब पे +10, गलत जवाब पे -10 नहीं, हिंट्स देंगे कुछ, लेकिन पहला जवाब आखिरी जवाब होगा, ठीक है। डी डेल्टा को पहली 3 तस्वीर दिखाते हैं, दिखाइएगा। ये कौन है भाई? ये पाकिस्तान के एटमी साइंसदान रहे हैं। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम बहुत आता है, इनका नाम भी बहुत आता है, और इनके नाम में मुबारक भी आता है, मुबारक, डॉक्टर फला मुबारक, इनको आता है, टीचर बाजी इनको भी आता है, इनको सबको आता है जिनसे सवाल उनके अलावा। 5 4 3 2 1, क्या नाम है मेरे भाई इनका? समर मुबारक। डॉक्टर समर मुबारकमंद है। आप जवाब नहीं दे सकी। अगली तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन है? पाक फजाइया की पहली खातून जंगजू पायलट मरिया मुख्तार। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है। कौम को इस बहन, इस बेटी पे बहुत फख्र है। अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2015 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश में जाम शहादत आपने नोश किया। ज़ाहिर शहादत तो एक एजाज़ है, लेकिन पाकिस्तान का ये एक सरमाया था जो कि हम में नहीं रहा। आखिरी तस्वीर आप देखिएगा, ये कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल रहे बान की मून। बान की मून, जरा सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बान की मून, बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। ओके, 3 में से 2 जवाब आपने ठीक दे दिए हैं। अगली 3 तस्वीरें आपके लिए। सी चार्ली, जनाब दिखाइएगा पहली तस्वीर, ये कौन है? कुछ आपको अंदाजा हो रहा है इन साहब के बारे में? बताता हूं, मिस्र के साबिक सदर रहे हैं, इनके नाम में भी मुबारक आता है, हस्नी मुबारक। हुस्नी मुबारक है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। अगली तस्वीर दिखाइएगा, क्या कहने हैं पाक फजाइया के इस नौजवान के? एम आलम के क्या कहने हैं? बिल्कुल ठीक। दुनिया में कम वक्त में सबसे ज्यादा तैयारे गिराने का रिकॉर्ड इनके पास है। अगली तस्वीर दिखाइएगा, बांग्लादेश के बॉलर हैं, ऑलराउंडर कह लीजिए, अब हसन आता है इनके नाम के आखिर में। कौन से हसन? 5 4 3 2 1, शाह केवल हसन। क्रिकेट पे बाजी ने फिर वही बनाया कि ये क्या है, मतलब ये क्यों, ये कैसे सवाल आते हैं। अगली 3 तस्वीर आपके लिए दिखाइए जनाब। बी ब्रावो, ये कौन साहब हैं? कौन से बुखारी? नईम बुखारी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त ओरेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है। अगली तस्वीर दिखाइएगा, ये भी इजिप्ट के वजीर आजम रहे, इजिप्ट में तो सारा मुर्सी। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है, जबरदस्त। और आखिरी तस्वीर ये किन की है? लेजेंड कहूंगा मैं तो इनको, मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब की। क्या बात है भाई, वाह, अल्लाह ताला साया सलामत रखे। 3 तस्वीरें सर आपके लिए, आपके नंबर 90 हो गए, वाह, और आप दोनों के 50-50। देखते हैं आपके क्या होते हैं, दिखाइएगा। ये मज़ार है, उज़्बेकिस्तान में है, यानी किसका है? इमाम सियासता किताबें, मुस्तनद तरीन किताब इमाम बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही है, इमाम मोहम्मद अल बुखारी। अगली तस्वीर दिखाइएगा, एक तो है साहिर लोधी, लेकिन ये वो नहीं है, ये है साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, एक मिनट कर लूंगा। आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये हैं जिन्होंने अभिनंदन का तैयारा, स्क्वाड्रन लीडर सिद्दीकी आता है इनके नाम के आखिर में। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, हसन ठीक मान लेते, हसन महमूद सिद्दीकी, ठीक मान लेते आपका जवाब, जबरदस्त जबरदस्त। 1-1 मिनट है चारों के पास, पहले 60 सेकंड में पार्टिसिपेंट डी आपके पास। सही जवाब पे +10, गलत जवाब पे -10 नहीं है। बजर जरा जोर से बजाइएगा, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। मुर्दों को जिंदा करना मौजूदा किसका? हजरत ईसा, हजरत सुलेमान, बिल्कुल ठीक। ईसाइयों की मुकद्दस किताब तौरात, इंजील, बिल्कुल ठीक। हजरत सलमान फारसी का आबाई मुल्क मक्का, ईरान, बिल्कुल ठीक। जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी, कनाडा, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा सर आगा खान, लियाकत अली खान, गलत। हजरत मुसअब बिन उमैर गज़वा अहज़ाब में शहीद हुए या ओहद में? बिल्कुल ठीक। नॉक आउट किस खेल की इस्तिलाह? तैराकी, बॉक्सिंग,
बॉक्सिंग, बिल्कुल ठीक। किस पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर को लिटिल मास्टर? हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद। बिल्कुल ठीक। सॉकर फुटबॉल का दूसरा नाम या रग्बी? बिल्कुल ठीक। सबसे कदीम बैडमिंटन क्लब इंग्लैंड अमेरिका? अमेरिका, बिल्कुल ठीक। राशिद मिन्हास का तैयारा अगवा करने वाला मतीउर रहमान या सलीमुल्लाह? मतीउर रहमान, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के वो शहीद जिन्होंने निशाने हैदर के साथ सितारा जुरत भी लिया? शब्बीर शरीफ या अजीज भट्टी? अजीज भट्टी, गलत। एक रोजा क्रिकेट में सबसे ज्यादा 99 पर आउट हुआ? तेंदुलकर या मियादाद? मियादाद, गलत। रेडियो का मौजिद मार्कोनी या एडिसन? मार्क लोनी, बिल्कुल ठीक। एटम बम में कौन सी धात? यूरेनियम के एल्यूमिनियम? यूरेनियम, बिल्कुल ठीक है जवाब। वेल प्लेड, ओके, नाइस, अच्छा खेला है। देखते हैं क्या होता है। मुकाबले में आ गए हैं वापस। अगले 60 सेकंड्स हैं सी चार्ली आपके, और आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। सिफर का हिंसा मूसा ख्वारिस्मी या अबू अली सीना? अबू अली सीना, गलत। किंग्स ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल ठीक। पहला एटम बम जर्मनी या अमेरिका किसने बनाया? जर्मनी, गलत। सुकूत ढाका 1965 या 1971? 1971, बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम 1990 या 2000? 1990, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान से गवर्नर जनरल के ओहदे का खात्मा 1956 या 1988? 1988, गलत। इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा 1967 या 1998? 1967, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की कदीम तरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड या डाउ यूनिवर्सिटी? डाउ यूनिवर्सिटी, गलत। कायदे आजम कितने अरसे तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल? 1 साल, 5 साल? 1 साल, बिल्कुल ठीक। ओलंपिक के झंडे में कितने दायरे? 5 के 15? 15, गलत। बांग्लादेश के पहले वजीर आजम शेख मुजीब या शेख हसीना? शेख मुजीब, बिल्कुल ठीक। 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान, जावेद मियादाद? इमरान खान, ठीक। ईसाइयों की इबादतगाह चर्च के मंदिर? चर्च, बिल्कुल ठीक। मिनी पाकिस्तान किस शहर को कहते हैं? पेशावर के कराची? कराची, ठीक है आपका जवाब। ओके, अच्छा खेला है। ये नहीं बता रहे कि आप दोनों में भी कौन, आपका ख्याल है कौन जीता है? आप दोनों में। देखते हैं, पहले आपसे पूछते हैं। 60 सेकंड्स पार्टिसिपेंट बी ब्रावो के हैं और आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है मैडम अब। इनकलाब ईरान मुसोलिनी या इमाम खुमैनी? इमाम खुमैनी, बिल्कुल ठीक। उस मुल्क का नाम जिसमें गिलहरी नहीं पाई जाती? ऑस्ट्रेलिया के बांग्लादेश? बांग्लादेश, गलत। एफिल टावर की आखिरी मंजिल तक जाने के लिए कितनी सीढ़ियां? तकरीबन 2000 या तकरीबन 1600? 1600, बिल्कुल ठीक। फ्रांस के एफिल टावर की लंबाई तकरीबन 350 मीटर या 3000 मीटर? 350 मीटर, बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स का मरकज चाइना के अमेरिका? अमेरिका, गलत। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी पाकिस्तान या ब्राजील? ब्राजील, बिल्कुल ठीक। किस मुल्क में वजीर आजम नहीं है? पाकिस्तान के अफगानिस्तान? अफगानिस्तान, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के मशरिक में चाइना है या इंडिया? इंडिया, बिल्कुल ठीक। 17 अक्टूबर 1817 कौन पैदा हुआ? सर सैयद या लियाकत अली खान? सर सैयद। बिल्कुल ठीक। जिन्ना गांधी मुज़ाकरात 1944 मुंबई में हुए या कराची में? मुंबई, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का मौजूदा आइन कब नाफिज हुआ? 73। बिल्कुल ठीक। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग की शाख कब कायम हुई? 1910, 1930? 1930, बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान में इस्लामी हिस्ट्री का बानी कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहजहां? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है आपका जवाब। वेल प्लेड, ओके। देखते हैं क्या होता है। अगले 60 सेकंड आपके, फिर नतीजा बताएंगे। आपके 60 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है अब। इंजीनियर बादशाह शाहजहां या अकबर? शाहजहां, बिल्कुल ठीक। बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब या हुमायूं किसने बनाई? औरंगजेब, ठीक। मुगलिया सल्तनत का आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर या शाहजहां? बहादुर शाह जफर, बिल्कुल ठीक। मुगलिया सल्तनत का बानी अकबर या बाबर? बाबर, ठीक। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा 1920 या 1820? 1920, ठीक। तहरीक आजादी के किस रहनुमा ने 24 बरस जलावतनी में गुजारे? उबैदुल्लाह सिंधी या सिकंदर मिर्जा? उबैदुल्लाह सिंधी, बिल्कुल ठीक। शेर शाह सूरी का असल नाम यूसुफ खान या फरीद खान? फरीद खान, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाला जावेद मियादाद या इमरान खान? जावेद मियादाद, बिल्कुल ठीक। आइस हॉकी के मैदान का नाम रिंग या प्लेग्राउंड? रिंग, बिल्कुल ठीक। ओलंपिक गेम्स के खात्मे पर कितने मुल्कों के तराने बजते हैं? 3 या 13? 3, बिल्कुल ठीक। बुल फाइटिंग किस यूरोपीय मुल्क का खेल? स्पेन या जर्मनी? स्पेन, बिल्कुल ठीक। सरीना विलियम्स और वीनस विलियम्स क्रिकेट या टेनिस? टेनिस, बिल्कुल ठीक। वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी या 8 खिलाड़ी? 6, ठीक। रग्बी का खेल का आगाज बर्तानिया से हुआ या अमेरिका से? बर्तानिया, ठीक है आपका जवाब। नहीं, ये जवाब गलत दे दिया आपने। आखिरी अमेरिका से हुआ था। चले कोई आखिरी जवाब गलत दे दिया। खैर है, होता है, गेम में होता रहता है, हार जीत चलती रहती है। हार जीत तो होती और है। आपके ख्याल में आज जीत किस केस में आई है? सर नंबर पे तो ध्यान नहीं दिया, जो भी अच्छा है। अंदाजा क्या है? सबसे अच्छी बात ये अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में हम आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आप लोग हैं, हमारी हौसला खुशी की बात है और आप लोगों का शुक्रिया दिया। आप आए, जज़ाकल्लाह, वी आर ग्लैड। और आप लोग भी आ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। आपके नंबर से 170, आपके नंबर से 140, आपके नंबर से 200। कभी कभी होता है ना वो बस
5 पैसे बढ़ जाते हैं एक आध शेयर में, लेकिन लिए हुए होते हैं तो सारे तो गेम बन जाती है। सर खैर है, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो आप इनके नंबर है 200, आपके ख्याल में आप कितने नंबर पे ध्यान अंदाजन पता नहीं 190 या 180? 180 या 90 में से कुछ और इनके नंबर है। मुझे हमें बहुत मजा आया, जज़ाकल्लाह। आपके नंबर से 200 और आपके नंबर है एक सवाल के मार्जिन से 210 नंबर देके जीत लिया है अपने आज का मुकाबला। बहुत बहुत मुबारक हो। इम्तियाज की बाइक जाएगी आपके साथ, WP भाई हिमानी का कैश वाउचर आपके साथ। लेकिन आप चारों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत लुत्फ आया हमें। चारों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त, वेरी वेरी वेल प्लेड। WP भाई हिमानी शानिल में ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं लाइफ बॉय रोजा कुशाई में। बहरे खल्क़े खुदा बनके एक आस